हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रज्ञान एकेडमी। मैं हूं अभिनव शर्मा और मैं आज मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग लेक्चर सीरीज में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूं। एक्चुअली आज का जो वीडियो है दैट इज नॉट अ स्टैंड अलोन टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ये गणित का एक अलग टॉपिक नहीं है, बट आज का जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो पिछला एक वीडियो था जो कि समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड था, उस पे कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक आए, कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आई। कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर आपने लास्ट वीडियो में समांतर श्रेणी ढक्कन वाले ढ का उपयोग किया है, और जबकि एनसीईआरटी की किताबों में उसी समांतर श्रेणी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने एनसीईआरटी बुक देखी तो उसमें श्रेणी शब्द का प्रयोग किया गया है। जब मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च किया तो मुझे ये समझ में आया कि ये तीनों शब्द जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे इनमें बहुत डिफरेंसेस हैं, और इनका प्रयोग इनका हालांकि हम बहुत बार इनको एक के जगह दूसरे का प्रयोग कर लेते हैं, खासकर इन दो शब्दों में श्रेणी और श्रेणी। और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको ये शब्द एग्जिस्ट करता है, ये शब्द भी एक शब्द होता है, यही नहीं मालूम है। तो उन लोगों के लिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी तीनों अलग प्रकार के शब्द हैं, और तीनों अलग प्रकार के ही आपके सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। तो हम इनका आज परिभाषा देखेंगे और इनके बीच क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुक्रम या सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस आर सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल लॉजिक। अनुक्रम उस प्रकार की संख्याओं का अरेंजमेंट होता है या उनको इस आधार पे जमाया जाता है कि उनके पीछे कुछ तार्किक नियम हो। ठीक है, तो इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखने से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम सबसे पहले देखेंगे वो अनुक्रम या सीक्वेंस का उदाहरण। तो सबसे पहले हम इसमें ले सकते हैं 5 5 5 5 5 5 और डैश डैशेस। जैसे कि ये आप एक नंबर्स का अरेंजमेंट देख रहे हैं जिसके पीछे एक तार्किक नियम है। आप लॉजिक से इसका अगला टर्म निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी फॉर्मूला हम नहीं बना सकते जिससे अगला अगला टर्म हम ज्ञात कर सकें। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए हम बना भी सकें फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला हर प्रकार के सीक्वेंस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस सीक्वेंस के लिए एक फॉर्मूला बना भी लिया कि इससे अगला पद क्या आएगा, पर उसी फॉर्मूला का उपयोग करके मैं दूसरे प्रकार के सीक्वेंसेस को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, दूसरे प्रकार के अनुक्रम को हल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, दूसरा एक उदाहरण देख लेते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 डैश डैश। तो इसको देख के आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार का अनुक्रम है। तो इसके भी पीछे एक तार्किक नियम है, और वो तार्किक नियम ये है कि ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। तो आप अगला डिजिट फाइंड आउट या अगला टर्म फाइंड आउट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ दे आर बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ लॉजिक। ठीक है, ये अनुक्रम आपका किसी प्रकार के तार्किक नियम पे आधारित होता है। इसके लिए आप किसी भी प्रकार का फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते अगला पद निकालने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि अनुक्रम क्या होता है। अब हम देखते हैं कि श्रेणी क्या होता है। श्रेणी, ढ ढक्कन वाला श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो श्रेणी या प्रोग्रेशन आर सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम मैथमेटिकल रूल। वहां पे क्या था, लॉजिकल रूल था हमारा अनुक्रम में, सीक्वेंस में, बट यहां पे एक मैथमेटिकल रूल होगा जिसपे आप जिस बेसिस पे उन नंबर्स को अरेंज कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। श्रेणी या प्रोग्रेशन का एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी संख्या जिसके अगले और पिछले पदों का अंतर समान हो, या डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एंड प्रीसीडिंग टर्म इज सेम।
तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है ऑड नंबर्स वाला, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश। एक उदाहरण आपका 4, 7, 10, 13, 16, 19 इत्यादि। तो इस प्रकार के सीक्वेंसेस को प्रोग्रेशन हम कह सकते हैं, क्योंकि इनमें अगला पद निकालने के लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। और ये बता दूं कि आप एक ही मैथमेटिकल फॉर्मूले का उपयोग हर प्रकार के प्रोग्रेशन के लिए कर सकते हो। जैसे कि अनुक्रम में मैंने बताया था कि सेम मैथमेटिकल फॉर्मूले का उपयोग आप हर अनुक्रम का अगला पद निकालने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन श्रेणी में आप एक ही मैथमेटिकल फॉर्मूला का उपयोग हर श्रेणी के अगले पद निकालने के लिए कर सकते हैं, जैसा कि समांतर श्रेणी वाले वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, तो ये हो गई श्रेणी की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं सीरीज या श्रेणी अणा, श्रेणी या सीरीज की डेफिनेशन पे। तो अ सीरीज इज डिफाइंड एज द सम ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर बेस्ड ऑन सम पैटर्न और रूल। ठीक है, किसी भी प्रकार के या तो तार्किक या गणितीय नियम के आधार पर संख्याओं के योग को हम श्रेणी कह सकते हैं। तो कुल मिला के बस हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सीक्वेंस या श्रेणी को योग के रूप में या सम के रूप में लिख रहे हैं तो उसको हम सीरीज बोल सकते हैं। जैसा कि एक उदाहरण हम सीक्वेंस का एडिशन करके ले लेते हैं। तो मैंने सीक्वेंस में प्राइम नंबर का एग्जाम्पल लिया था, तो हम उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो जब हम इनको सम के रूप में लिखेंगे या योग के रूप में लिखेंगे तो इनको इसको जब हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं का सीक्वेंस है या अनुक्रम है और उसको मैंने योग के रूप में लिखा है, अब इसको मैं बोल सकता हूं कि ये एक प्रकार की श्रेणी है। अब दूसरा उदाहरण जो कि मैंने प्रोग्रेशन का लिया था, तो प्रोग्रेशन में भी अगर हम ऑड नंबर वाले प्रोग्रेशन को लेते हैं तो ये आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश। अब जब इनको मैं योग के रूप में लिखूंगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 प्लस डैश डैश, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक प्रकार का सीरीज कहलाएगा या श्रेणी कहलाएगा। मैं आशा करता हूं कि इन तीनों की परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। मैं एक बार अंत में फिर से रिपीट कर देता हूं। अनुक्रम या सीक्वेंस वो होते हैं जो कि आपके तार्किक नियम पर आधारित होते हैं, लॉजिकल रूल या तार्किक नियम। पहला। दूसरा, आप अगला पद या nवां पद ज्ञात करने के लिए किसी फॉर्मूले का हर प्रकार के अनुक्रम के लिए उपयोग नहीं कर सकते। हर अनुक्रम के लिए एक ही सूत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता यदि nवां पद ज्ञात करना हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि nवां पद ज्ञात करना हो तो किसी प्रकार का फॉर्मूला, गणितीय सूत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता अनुक्रम के लिए। ठीक है, ये दो बेसिक डेफिनेशन का हिस्सा है, परिभाषा का हिस्सा है। अब हम देख लेते हैं श्रेणी। श्रेणी की परिभाषा जो हमने देखी थी उसको कंपैरिजन देख लेते हैं। ये लॉजिकल रूल पे बेस्ड था। अब जो हमारा प्रोग्रेशन है वो आपका मैथमेटिकल रूल पे बेस्ड होता है या गणितीय सूत्र पर आधारित होता है। ठीक है, अब ये गणितीय सूत्र क्या हो सकता है, जैसे कि हम समांतर श्रेणी पिछले वीडियो में मैंने बताया है, तो उसके लिए हमने nवें पद का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Pn = a + n - 1 × d। तो
एक ही फॉर्मूला है और आप हर प्रकार की समांतर श्रेणी के nवें पद को इस फॉर्मूले से या इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि एक ही फॉर्मूले से, एक ही सूत्र से सभी समांतर या समांतर शब्द का उपयोग ना भी करें तो कई प्रकार के प्रोग्रेशंस होते हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसके अलावा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जिस भी प्रकार का आप श्रेणी पढ़ रहे हैं उसका एक डेफिनेट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर को मैं ब्रैकेट लिख देता हूं, एक ही सूत्र से सभी श्रेणियों के nवें पद को ज्ञात किया जा सकता है। सेम फॉर्मूला कैन बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेशन टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ दैट प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आगे फ्यूचर में कभी भी आपको इन दो शब्दों के बीच में, स्पेशली इन दो शब्दों का मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को श्रेणी शब्द भी एग्जिस्ट करता है या होता है ऐसा मालूम ही नहीं था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बता दिया कि इन दो शब्दों के बीच में क्या अंतर होता है और इन दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। अगर इस जानकारी को आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को दूसरों, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमारे को फीडबैक भी दे सकते हैं। वी आर ओपन टू फीडबैक्स एंड in fact feedbacks are a very great medium to improve ourselves, so we are very open to feedback। आप किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में उसको आप वीडियो पे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं ये डेफिनेटली आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स एंड पीस आउट।